कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का पावन जन्मदिन भी है। शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत आज के दिवस को आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित था। वे एक चिंतक थे, एक दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई मुद्दों को अपने दार्शनिक अंदाज से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का भी दिवस है, अपने गुरुजनों के सम्मान का दिवस भी है और हम लोग गोरखपीठ से जुड़े हुए आचार्य द्वय की स्मृति में इस व्याख्यानमाला की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो विभिन्न आयामों की चर्चा यहां पर जनरल चौहान ने की है, वह न केवल वर्तमान की है बल्कि भावी भी है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जाकर के उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई वो चुटाए प्रणकीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। याद रखना, राम राज्य
एक आदर्श व्यवस्था है राज की, शासन की आदर्श व्यवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक, कोई संताप, जिसके लिए कोई स्थान नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति समृद्धि के एक नई आस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो भाव था जो प्रभु राम ने हम सबको राम राज्य के